हेलो मित्रों, एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सेल या कोशिका, देखिए मित्रों, आप लोग जानते होंगे कि इस हमारे पृथ्वी पर कुछ बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कुछ बड़े जीव पाए जाते हैं, कुछ आँखों से दिखाई देते हैं, और कुछ के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यदि हम तालाब अथवा समुद्री जल की बात करें तो उसमें देखते होंगे कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देते होंगे। एक दो उदाहरण हम आपको बता दें, जैसे अमीबा एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है। यदि हम इसका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा करें तो यह हमको बहुत छोटा जीव है, और एक ही कुछ इस तरह से इसकी संरचना होती है, यानी हम कह सकते हैं कि यह एक ही कोशिका का बना। लेकिन यदि हम किसी बड़े जीव के विषय में अध्ययन करें तो देखेंगे कि उसके बहुत सारे अंग हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों के कुछ क्रियाकलाप हैं। तो ऐसे जीव, इस प्रकार के जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। और जो बड़े जीव जंतु हैं उनको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब अमीबा के पास एक ही कोशिका है, यह भी भोजन करता होगा, यह भी सांस लेता होगा, यह भी श्वसन करता होगा, इसके भी भोजन का पाचन होता होगा, यह भी उत्सर्जन करता होगा और यह भी प्रजनन करता होगा। यानी एक ही कोशिका, इसी एक कोशिका के अंदर सारे गुण, जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जीवन के जितने भी लक्षण हैं, वो सभी एक ही कोशिका में संपादित होते हैं। अब यदि हम कोशिका के डेफिनेशन की बात करें, सेल के डेफिनेशन की बात करें, तो सेल, कोशिका जो है वह क्या है, यहीं से निकली। देखिए डेफिनेशन यहीं से निकली। अभी हमने आपको बताया कि जीवन की जितनी सभी प्रक्रियाएं हैं, जीव की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, सब किससे संपन्न हो रही? एक ही कोशिका में। यानी उस एक कोशिका के अंदर ये क्षमता है कि वह जीवन की सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कर सके। श्वसन हुआ, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन का पाचन हुआ, उत्सर्जन हुआ, प्रजनन हुआ, तो ये सभी प्रक्रियाएं इसी में संपन्न हो रही। यानी अब हमारी परिभाषा देखिए कैसे निकली कि कोशिका के अंदर ये क्षमता है, एक ही कोशिका के अंदर ये क्षमता है कि वह जीवन की सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कर सके। आप लोग थोड़ा सा अध्ययन किए होंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि किसी भी जीव का जन्म किससे होता है? जाइगोट से। किससे होता है? जाइगोट से। जाइगोट क्या है? जाइगोट किससे मिलकर के बनता है? एक मेल से और एक फीमेल गैमीट से मिलकर के जाइगोट का निर्माण होता है। ये मेल गैमीट क्या है? ये भी एक सेल है, और ये भी क्या है? एक सेल है। और ये क्या है? अब ये भी एक सेल है। यानी प्रत्येक जीवधारी, ये जो इसका जाइगोट है, यह एक ही सेल है। अब इसी सेल में क्या हुआ? बारंबार एक पहला विभाजन हुआ, फिर दूसरा विभाजन हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ। इस प्रकार से बारंबार विभाजित होने के पश्चात ग्रुप ऑफ सेल्स बनते।
बारंबार विभाजित होने के पश्चात ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स से धीरे धीरे करके बहुत सारे सेल्स बन के इनमें डिफ्रेंशिएशन होता जाता है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है। सेल से क्या है? सेल से ऊतक यानी टिश्यू से ऑर्गन से क्या? ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी। अब आपकी परिभाषा निकल के आ गई कि यह कोशिका कौन सी? यही जाइगोट। इसी जाइगोट के अंदर ये क्षमता है कि वह पूरी बॉडी का निर्माण कर दे। तो कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीवधारी की एक मौलिक या एक मूलभूत इकाई है। यानी प्रत्येक जीवधारी का जीवन एक ही कोशिका से शुरू होता है और उसी एक कोशिका से शुरू होकर के बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है। कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी की एक मौलिक इकाई है। उसी कोशिका के अंदर यह क्षमता है कि एक ही कोशिका से जीवधारी का निर्माण हो सकता है। अब आप लोग कोशिका की परिभाषा, हमको लगता है कोशिका की डेफिनेशन आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं, इसकी खोज के विषय में जानते हैं कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। कोशिका की खोज के विषय में एक वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कार्क की खड़ी काट, कार्क होता है, कार्क आप लोग जानते हैं, कार्क की खड़ी काट को काटा ऐसे, खड़ी काट का मतलब येलेस, इसको ऐसे काटा और उसमें इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ इस प्रकार से इनको उसमें कोष्ठक दिखाई दिए। ये इनको कुछ कोष्ठक दिखाई दिए। उसके बाद इन कोष्ठकों को सेलुला नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सेलुला नाम दिया गया। इन कोष्ठकों को सेलुला नाम दिया गया। इसके पश्चात ल्यूवेनहॉक ने, एक वैज्ञानिक हुए ल्यूवेनहॉक ने जंतु कोशिका को देखा, एनिमल सेल को देखा और इसे क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। किसने नाम दिया? ल्यूवेनहॉक ने। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। उसके बाद कार्टी, एक वैज्ञानिक हुए कार्टी। इन वैज्ञानिकों का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। इन सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आप लोग रखिएगा। ल्यूवेनहॉक, कार्टी, रॉबर्ट हुक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जंतु कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका जो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं खोजी थी, मित्रों, वो खाली नहीं थी, वो खाली थी। इसमें कार्टी ने सन 1772 ईस्वी में इन्होंने कहा ये खाली नहीं होती, बल्कि इनके अंदर क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ भरा होता है। एक विशिष्ट प्रकार का जीवित पदार्थ भरा होता है। अब सन 1835 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एक वैज्ञानिक हुए फेलिक्स डुजार्डिन। कौन हुआ? फेलिक्स डुजार्डिन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये भी रिमेंबरिंग पॉइंट है, ऐसे ऐसे रिमेंबरिंग पॉइंट है। फेलिक्स डुजार्डेन, फेलिक्स डुजार्डेन ने सन 1835 ईस्वी में इस पदार्थ का नाम क्या दिया? सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड। समझ में आ गया? यानी कौन सा पदार्थ? ये जो पदार्थ इसमें भरा होता है, यानी जो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं खोजी थी वो कैसी थी? खाली कोशिकाएं थी। क्या थी? खाली कोशिकाएं थी। फेलिक्स डुजार्डेन ने क्या किया? कार्टी ने क्या किया? इसमें एक पदार्थ की खोज की, जीवित पदार्थ की। फेलिक्स डुजार्डेन ने इस पदार्थ को क्या नाम दिया? सारकोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया इसका? सारकोड नाम दिया। उसके बाद फिर पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में, रिमेंबरिंग पॉइंट, दिस इज मोस्ट रिमेंबरिंग पॉइंट, सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने इस पदार्थ को, ये जो सारकोड नामक पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम पुरकिंजे ने क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल सही जान लिए आप लोग। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म एक जीवित पदार्थ है जिसको आज भी हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका का जीवित पदार्थ क्या है? ये कोशिका का जीवित पदार्थ है। और सन 1868 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, क्या नाम उसका? बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं, जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार कहा। किस वैज्ञानिक ने? बिल्कुल आप लोग सब जान गए होंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में आया होगा। आप पूर्व में पढ़े हैं तो उन वैज्ञानिक का नाम जान गए होंगे। उन वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। हक्सले ने क्या किया? सन 1868 ईस्वी में इस प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा। यानी ये भी एक रिमेंबरिंग पॉइंट है। कितने वैज्ञानिक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैज्ञानिक। इतनी वीडियो में हमने 6 वैज्ञानिकों का जिक्र किया, सभी के अलग अलग कार्यों का जिक्र किया। हमको आशा है कि पूरा आप कोशिका के विषय में, कोशिका की खोज के विषय में जान लिए होंगे। अब जब भी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, हम आपको कोशिका सिद्धांत के विषय में बताएंगे। मित्रों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक बार पुनः आपको बता दें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो हमारे अगले नए वीडियो की। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।